एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर अपने जितने भी रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ जो लोग नए हैं वो उनको कि जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। और जिसके अंदर जो एडवांस मैथ है उसको मैंने आपको जितने टॉपिक थे उन सबको करवा दिया है। अभी हम अरिथमेटिक को कर रहे हैं और अरिथमेटिक के अंदर कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और नॉर्मली जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो जब वहां पे फ्री के एजुकेशन पे जाओगे तो जब प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे ना तो हर एक एग्जाम की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आपको जो ढूंढने में कोई भी इश्यू ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी जो टीसीएस के जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उन सभी के सॉल्यूशंस हम करते हैं। और आपको पता ही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी में करंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि मैं अब रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कब कौन सा वीडियो आने वाला है। ठीक है, और देखो एक कैंडिडेट का आज आप में से ही एक मैसेज आया था कि जो लास्ट परसेंटेज का हमारा सीट था CHSL 2021 का, उसमें इंग्लिश में काफी एरर था। ठीक है, तो अब से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब वैल्यूज वगैरह प्रॉपर डाटा चेक करके ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर कुछ भी इशू होगा तो मैं उसको अपडेट करके करा दूंगा। ठीक है, देखो एक्चुअली देखो कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, पर जब मैं उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ तो पता चल पाता है कि क्या एरर है क्या नहीं। अब उसके लिए तो क्या करना होगा, जो सेशन के बाद मेरे को वीडियो प्रोवाइड पीडीएफ प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे कि कुछ एरर होगी तो उसको मैं उसको इम्प्रूव करके दूं। ठीक है, उसको मैं सही करके दूं तो आपको मैं अपडेटेड पीडीएफ दूंगा जिसमें कोई एरर नहीं होगी, एरर फ्री होगी मोस्टली। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखूंगा आगे से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का। चलो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और अपना देखो इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल आई थिंक 50 के अप्रोक्स क्वेश्चन है। देखो हर एक अभी आपको पता है कि एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं और एक टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करके। इसमें चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th लेवल हो, सबके जो क्वेश्चन है उनको कंपाइल करके आपको मैं करवा रहा हूँ। और चूंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। और ऐसे जब हम टॉपिक वाइज करते हैं तो ऐसा हो रहा है कि डेली आपका एक एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.9 एंड 1.5। ठीक है, देखो यहाँ से तो मैं आपको डायरेक्ट करवा सकता हूँ, पर मैं आपको डायरेक्ट साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और इसके साथ ये अगर आप में से किसी का भी कोई पर्सनल डाउट हो तो ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी हरिओम 1310। ठीक है, _1310। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका पर्सनल डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पे बोला गया कि 0.9 और 1.5 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। मैं मान लेता हूँ कि ए है, बी है और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है अपना एक्स है। तो जो ए का बी से रेशियो है वो बराबर होगा बी से एक्स का रेशियो। बेसिकली जो रेशियो है वो इक्वल होते हैं प्रोपोर्शन में जब चीजें होती है। तो यहाँ से मैं एक्स निकालना चाहूँ तो एक्स कितना आएगा B² / A। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ये चीज की, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है B² / A। फोर्थ प्रोपोर्शन को भी मैं आपको बताऊंगा, इसी में ही आगे सवाल आ जाएंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा। अभी आप ये याद रख लो थर्ड प्रोपोर्शनल। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स क्या है B² / A। बी क्या, देखो पहले वाला जो भी है उसको हम ए मानेंगे, सेकंड वाले को बी मानेंगे। तो B² यानी 1.5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाई ए कितना है अपना 0.9। यहाँ में हम जब डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और बचेंगे किधर अपने पास 4, 9 पंजे 45, 2.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 2.5? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, इसको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है 30 और ए है, इसका जो मीन प्रोपोर्शनल है मध्य अनुपात। अब देखो मध्य अनुपात क्या होता है, जैसे अगर हम मैं मान लू कि एक अपना ए है, मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो मीन प्रोपोर्शन एक्स मान लेता हूँ और ये बी है। कभी कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ ना तो आप ऐसे बना सकते हैं, ए माना हमने पहला, अब मीन पूछा है तो बीच में लिख लिया। अब इनके जो रेशियो है वही तो इक्वल होते हैं, यानी ए का जो एक्स से रेशियो है ये बराबर होगा एक्स का बी से रेशियो। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर ए भी, तो x बराबर क्या आएगा तो √a भी। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले भूल जाओ तो ऐसे आप डेराइव कर सकते हो। ठीक है, तो बोले 30 और ए का मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शनल 15 है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब 30 और ए का अपन को क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी √30 × ए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। हमको ए की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं 30a आ जाएगा
और इसका स्क्वायर करूंगा तो 225। निकालना तो अपन को ए है ना, तो ए को निकाल लेते हैं। देखो ये सिंपली यहाँ पे 15 से कितने टाइम कट जाएगा, 15 टाइम, और ये 15 से कितना कट जाएगा, 2 टाइम। तो जो ए है वो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 15/2, ठीक है, 15/2 आ जाएगा, ये अपना ए है। और 15/2 अपना ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल क्वेश्चन है अभी तक तो। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि 30 मैन है, उनके लिए 30 डेज के लिए 16 जो मैन है उनकी सैलरी 20,736 है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि 30 डेज के लिए इतने है ना, तो एक दिन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन के लिए जो 16 मैन है अपने, उनकी सैलरी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, सिंपली ये 20,736 है, इसमें डिवाइड करोगे किससे, 30 से, करोगे नहीं। लेकिन अपन को चाहिए कितनी, 15 दिन की चाहिए, तो 15 दिन की चाहिए तो 15 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि एक व्यक्ति की कितनी होगी, जबकि ये तो 16 की है। अगर एक की निकालनी है तो क्या करना होगा, 16 से और डिवाइड करना होगा, तो 16 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या होगा, अपना 15 से तो ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 से इसको काटना है। तो अगर मैं 2 से इसको काटू तो ये 2 0 2 3 6, 1 13 2 6 के 12 2 8 16, ठीक है। 16 से काट लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ से कट जाएगा अपना 16 6 की 96। देखो 16 6 की 96 और 16 से 112। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि 6 के बाद कुछ आएगा, ये तो जबकि 500 कुछ ही आंसर, ये 800 है और ये 700 है। तो यहाँ से इतनी कैलकुलेशन करके भी अपन को पता चल गया कि आंसर अपना 648 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कंप्लीटली। 16 6 की 96, बचे कितने, 4 और 3 7, ये तो ये 76 हो जाएंगे। फिर 16 चौके 64, यहाँ से कितने बचेंगे 12, फिर 128 और 16 इंटू 128, तो 648 आ गए ना। जो सिर्फ हमें यही पता चल गया था कि आंसर 600 कुछ करके आएगा, और 600 कुछ करके सिर्फ एक ही ऑप्शन था। तो ऐसे आप हाफ हाफ कैलकुलेशन करके भी अपने आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 50। 18 और 50 का मध्य अनुपाती निकालना है। आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती तो क्या होता है, अंडर रूट यानी 18 गुणा 50 हो जाएगा, और 18 पंजे 90, तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और 900 का अंडर रूट आपको पता है 30 होता है। तो 30 सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। बोला है 2 संख्याएं हैं जो 5 और 9 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक में से 25 घटाया जाता है तो संख्याएं 25:49 हो जाती है। तो संख्याएं क्या है, ठीक है। देखो इस सवाल के लिए जो अपना मेथड है वो अपन लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जिन लोगों ने अगर पहले नहीं पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो कोई इश्यू नहीं है। हालांकि जो मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मतलब जो क्लास देख रहे हैं, तो उनको जरूर पता होगा इस मेथड के बारे में। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना कि 2 संख्याओं का रेशियो दे दिया, फिर बोला है कि जो पहले नंबर के साथ कुछ जोड़ा घटाया, दूसरे के साथ कुछ जोड़ा घटाया और फिर रेशियो दे दिया, तब लगना है अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, काफी सारे मेथड्स में ये मतलब काफी सारे जो ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ये लगता है। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो रेशियो की वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है या जिस रेशियो से रिलेटेड अपनी वैल्यू निकलेगी, उसको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे संख्याएं पूछ रहा है यानी इनिशियल रेशियो पहले काम में आएगा। तो 5:9 को हमने यहाँ लिख लिया, और दूसरा रेशियो को भी लिख लो जो कितना है अपना 25:49। अब देखो इनके नंबर के साथ अपन ने क्या छेड़खानी की है। तो बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया, तो 25 तो यहाँ से घटाया और 25 यहाँ से घटाया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और उनका लेना है डिफरेंस। यानी एक तो अपन क्या करेंगे 49 गुणा 5, और एक क्या करेंगे 25 गुणा 9, और इनका लेना है डिफरेंस। तो देखो अगर ये 50 होता तो इसका 5 टाइम 250 हो जाता, लेकिन ये 1 कम है और 5 टाइम ज्यादा अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 250 में से 5 कम आएगा, यानी 245 माइनस 25 9 225, यानी ये कितना आ गया 25 45 20 यूनिट आया ना। यहाँ पे चलो नीचे लिख देता हूँ 20 यूनिट आया। इस 20 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब अभी भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, पहले 25 को 25 से गुणा किया, 49 को 25 से किया, और इनका लेना है डिफरेंस, ठीक है। अब देखो सेम साइन होना तो चाहे आप साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना होता है। तो हम पहले करेंगे क्या, यहाँ पे 25 गुणा 49 और माइनस करेंगे फिर, यानी ये वाला रेशियो, और फिर 25 गुणा 25 ये वाला रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमें एक रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी बेसिकली। पहले 20 की देखते हैं कितनी आएगी। यहाँ से 25 तो मैंने ले लिया कॉमन, 25 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे तो अपना 49 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। तो 49 में से 25 गया तो कितना आएगा, ये अपना 24 आएगा, यानी 25 गुणा 24। इसको काटते हैं 4 से, अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 टाइम चले जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 6 की 24, और 5 से ये 5 टाइम, तो 5 6 की 30, यानी एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। तो इनिशियल अपन जो नंबर पूछे हैं तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 पंजे 150, एक नंबर तो अपना 150 आ गया।
दूसरा एक 9 की वैल्यू पूछिए, 9 3 27, एक 270 आ जाएगा। एक तो जो अपना आंसर है वो कितना हो गया 150 हो गया, जो दूसरा आंसर है वो 270 हो गया। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें 150 और 270 दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन है एकदम अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। यहाँ पे बोला गया है इफ एक्स एंड वाई हैव इनकम इन रेशियो 5:3, एक्स और वाई की जो आय है, इनकम है, उसका अनुपात 5:3 है, और उनके जो खर्च है उनका अनुपात 3:1 है, और पूछा है कि प्रत्येक जब 27,000 रुपए बचाता है तो एक्स की इनकम क्या है। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में भी लगता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी पे आ गया। ठीक है, तो ये और भी अच्छा है, अगर जिन लोगों को पिछले सवाल में क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी अपन कौन सा मेथड लगाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो लगाने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने एक्स और वाई के बारे में बोला गया है, जो इनकी इनकम का रेशियो है। एक चीज और बता देता हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड किस में लगेगा, चाहे तो आप इनकम के साथ एक्सपेंडिचर में लगा लो, यानी आय के साथ आप खर्चे में लगा लो, या फिर इनकम के साथ आप सेविंग में लगा दो, आय के साथ बचत में लगा लो। जब इनकम और एक्सपेंडिचर में लगाओगे तो सेविंग से रिलेटेड कुछ देगा, और जब इनकम और सेविंग में लगाओगे तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अपन को कुछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो क्या है, जो एक्स और वाई है उनका जो इनकम है वो 5:3 में है, और बोला इनका जो खर्च है वो 3:1 में है, ये 3:1 में है। और आगे क्या बोला है, जो दोनों है वो क्या क्या करते हैं, 27,000 रुपए की बचत करते हैं। यानी 27 के लिख दूं मैं यहाँ पे, 27 के है, 27 के ए है। अभी मैंने सॉल्व करना बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस। तो 5 एकम 5 और 3 तिया 9, 9 और 5 का जो पॉजिटिव डिफरेंस लेना है 4, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 गुणा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 27, यानी 27 से माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 तो यहाँ से कॉमन ले लिया, सॉरी 27 कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा अपना, ये 27 अपना कॉमन आएगा और 2 ही आ जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि 54 आ जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू 54 आ रही है। पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो 54/4 आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना ये के में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 27 के था ना, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं, ये हजारों में वैल्यू चल रही है, ये चलो वैल्यू लिख देता हूँ, ये 54,000 हो गई, और वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब इसको सॉल्व करना है। देखो जब आप इसको 4 से काटोगे तो ये कितने, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या काट लो। पहले 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बचेंगे कितने, 1 14 और 4 तिया 12, बचेंगे कितने फिर 2 20, 4 पंजे 20 और 00 और ये कितना आ जाएगा 13,500, और इसका 5 टाइम और करना है। अगर 13,000 का मैं 5 टाइम करता हूं तो 65,000 आएगा, आएगा कि नहीं, लेकिन और कितना और रह गया, 500 का 5 टाइम और रह गया, यानी 2500 और रह गया, तो 65 और 2 कितना आ जाएगा 67, 67,500 आ जाएगा। ये टोटल है अपना 67,500 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी गिवन है। ठीक है, तो एक ही सवाल, सॉरी एक ही कॉन्सेप्ट पे अपने 2 सवाल भी हो गए हैं। तो जिन लोगों को अगर लास्ट सवाल में कुछ डाउट भी रहा होगा तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर भी आपके कोई भी पर्सनल डाउट हो ना किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोल रहा है कि 7 1/5 और 11 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने अभी बताया था, थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर मैं x मानूं तो x क्या होगा b² है। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ। तो b तो क्या है अपना 11 है, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ 121 डिवाइड बाई a कितना है, देखो 7 1/5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 पंजे 35 और 1 36/5, तो ये 36 आ जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा अपना, तो ये कितना आएगा 100 गुणा 5 करता तो 500, और 21 पंजे कितना हो जाएंगे अपने 105 और हो जाएंगे, तो 605 आएगा ये, और डिवाइड में 36 है। अब देखो 36 से कितने टाइम जा पाएगा वो चेक करना है, और जहां तक आप देख रहे हो ना, या तो 16 टाइम जा रहा है या 15 टाइम जा रहा है, ऑप्शन की हेल्प ले लो ना, वो ज्यादा बढ़िया है। मैं 36 का 16 टाइम करके देख लेता हूँ, 16 टाइम नहीं जाएगा तो 15 टाइम में जाएगा, तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 16 6 की 96, 9 80 और 16 तिया 48, 48 और 9, 48 और 10 58 होते, लेकिन एक कम 57, यानी 576। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है 36 से जब हमने 16 को डिवाइड किया तो 576 चले गए। अगर एक टाइम और जाता तो 36 और ऐड करना पड़ता, लेकिन जब 576 में 36 ऐड करेंगे अपन तो ये 605 से ज्यादा चले जाएगा, तो 16 टाइम ही जाएगा डिवाइड। तो फिर बचे कितने, देखो 576 टाइम गया ना, तो 24 तो यहाँ से बचे और 5 यहाँ से, यानी 29 बच जाएगा। तो 16 29/36 ये अपना आंसर आना चाहिए एकदम, 16 सही 29/36। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपन को ये आंसर दे रहा है।
तो बोला 29/36, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। ठीक है, जो ये कैलकुलेशन हमने की है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, बाकी कुछ था नहीं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। वैसे तो मेरे को देखते हैं जिस भी टॉपिक का है, तो वैसे तो रिलेटेड तो रेशियो से ही है, और शायद परसेंटेज का भी नहीं है, रेशियो का ही है ये, बस वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है ये भी देख लेते हैं। बोला है कि इन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर देयर वर 3 कैंडिडेट, 3 लोग थे। एक इलेक्शन हुआ जिसमें 3 उम्मीदवार थे। कौन कौन था? एक ए था, एक बी था, एक सी था। बोल रहा है द विनर ए गॉट 5 टाइम ऑफ द वोट रिसीव्ड बाय सी। जो ए था वो विनर था। ठीक है, मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। ए का जो सी से रेशियो अपन को गिवन है, ए है वो सी द्वारा जितने वोट मिले हैं उसका 5 टाइम रिसीव करता है, यानी अगर सी को 1 मिले होंगे तो इसका 5 टाइम यानी 5 मिले होंगे। आगे क्या बोला है? बी गॉट 240 वोट विच वाज 1.5 टाइम द वोट ऑफ सी। ठीक है, बी को कितने वोट मिले हैं? 240 वोट मिले हैं, और जो ये 240 है ये बराबर है सी को मिले वोट का 1.5 टाइम। देखो यहाँ पे आप इसके साथ एक वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो, ये 5x है, ये एक्स है, तो 240 है वो सी को मिले वोट, यानी एक्स, एक्स का कितना है? 1.5 टाइम है। 1.5 को मैं से लिख दूं 3/2, 3 से काटेंगे तो हम 8 टाइम 80, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपना 160 आ गया। तो इस 160 का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे 16 पंजे 80, इसको 800 वोट मिले और इसको 160 मिले। पूछा क्या है? यदि चुनाव में कोई भी फर्जी वोट नहीं डाले थे तो कुल कितने वोट डाले? ओके, तो देखो टोटल कितने वोट डालेंगे? जितने वोट ए बी सी तीनों को मिला के मिले हैं, वोट रिसीव किए हैं, तो ए को तो कितने मिले हैं अपने? 800, प्लस बी को कितने मिले थे अपने? बी क्या था? बी का गिवन था अपन को 240, और सी का कितना निकाला है हमने? 160। इनको जोड़ेंगे तो 800 और 200 1000, 1000 और 100 कितना हो जाएगा? 1100, और 40 और 100, 40 और 60 100, और यानी 1200 आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा टोटल वोट। 1200 ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था अपना एकदम। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है अपना 9, इसको चेक कर लेते हैं हम क्या पूछा गया है। देखो ये तो बड़ा ही सिंपल सा, यहाँ पे बोला गया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में बताया नहीं है इस वीडियो में, तो पहले उस पर मैं बेसिक से बता देता हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शनल कुछ नहीं, जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैंने माना एक्स, तो यहाँ पे भी जैसे वो पहले रेशियो बराबर कर रहे थे ना, उसी तरीके से आप कर सकते हो। इन दोनों का रेशियो बराबर कर दो, बाद वाले दोनों के, सी और एक्स का। तो यहाँ से एक्स क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा अपना बी सी बाई ए। तो ये जो रिजल्ट है इसको डायरेक्ट याद रखना है चतुर्थ अनुपाती में या फोर्थ प्रोपोर्शनल में। तो अपन को तो x निकालना है जो कि बी सी बाई ए होता है। अब b क्या है? पहला वाला a है, दूसरा b है और तीसरा c है। जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग a b c हमें मानने हैं। तो b इंटू सी यानी 15 गुणा 24 बटे a कितना है अपना? 12। तो 12 दूनी 24, ये 2 टाइम कट जाएगा, और 15 दूनी 30, 30 आंसर आ जाएगा अपना। 30 कौन सा ऑप्शन दे रहा है अपन को? ऑप्शन बी दे रहा है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम जरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ओके, देखो अगर कुछ थोड़ा बहुत इश्यू हो तो आप हिंदी इंग्लिश में देख लिया करो, अगर कुछ डेटा में थोड़ा बहुत हो तो जनरली मैं ट्राई करूंगा कि कुछ मिस्टेक्स ना मिले, फिर भी कुछ रह जाती हैं। क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सेक्शन ए बी एंड सी ऑफ क्लास इन स्कूल इज 340। एक स्कूल में 3 सेक्शन है, 3 वर्ग हैं ए बी सी, और जिनमें टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 340 है। बोला है वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या 3:5 है। सेक्शन ए और बी के अंदर जो रेशियो है अपना 3:5 है, तथा बी और सी के अंदर जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है अपना। एक तो अपन को रेशियो गिवन है ए रेशियो बी, जो कि कितना है अपना 3:5, और दूसरा रेशियो है बी रेशियो सी। ठीक है, रेशियो मेथड से ही बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि इसको सिंपल भी कर सकते थे अपन, पर इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने ऐसे रेशियो को मर्ज करना नहीं सीखा होगा तो ये 3:2 कैसे निकालेंगे? यहाँ से हमें रेशियो निकालना होगा ए बी सी का, और ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं हम, बहुत बार मैंने बताया आज से पहले। ए देखो सिर्फ यहाँ पे है तो सिंपली सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, फिर बी सबसे पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो जैसे है वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 3 से कर दो 15 रेशियो। सी तो सिर्फ यहीं पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10। देखो ये कितना हो गया? 10 और 15 25, 25 और 9 34। जो ये 34 यूनिट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी? 340, यानी एग्जैक्टली कितना है? 10 टाइम है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 10 आ गई। पूछा क्या हमसे? वर्ग ए में छात्रों की संख्या और सी में छात्रों की संख्या के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। ओके, तो देखो ए और सी सेक्शन के अंदर अपना क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। तो ए में कितना होगा? जब एक की वैल्यू 10 है तो 9 गुणा 10 90, तो यहाँ पे हो गया, और सी की वैल्यू 10 है तो 10 गुणा 10 100 यहाँ पे हो गया। इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो कितना आएगा? 90 इंटू 100। ठीक है, देखो ये जो 100 है इसका तो 10 पूरा पूरा निकल जाएगा, और इस जो 90 है
इसको मैं लिखूंगा 9 गुणा 10 और 9 का 3 आ जाएगा और एक 10 और रह जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 3 30 यानी 30 अंडर रूट 10 आ जाएगा अपना ये 30 अंडर रूट 10 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 11। बोला गया ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स, ए बी और सी तीन संख्याएं, इफ ए एक्सीड बाई 70% एंड बी इज 20% लेस देन सी, देन ए रेशियो सी। ओके, ए इज एक्सीड बाई बी इज 70%। ठीक है, बेसिकली रेशियो ही निकालना है अपन को। तो देखो, एक तो अपन से बोला गया ए के बारे में और एक बोला गया बी के बारे में। बोला गया कि ए एक्सीड बी बाई 70%, ए है वो बी से 70% ज्यादा है। अब 70% कितना होता है 7/10, तो 70% ज्यादा है ए बी से, यानी अगर बी अपना 10 रहेगा तो ए कितना रहेगा इससे 7 ज्यादा यानी 17। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, बी सी से 20% कम है, तो ये बी हो गया ये सी हो गया। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 पे 1 कम है और कम किससे है सी से, यानी अगर बी अपना 5 रहेगा तो बी है वो सी से कितना 20% कम था ना, यानी 5 पे 1 कम, तो 5 पे 1 कम मतलब 4। यहां से अपन रेशियो निकाल सकते हैं ए बी सी तीनों का। ठीक है, पूछा क्या है वैसे ए और सी का पूछा है ना, तो चलो तीनों ही निकाल लेते हैं, पर जिसका पूछा है उसका बाद में कर लेंगे। ए सिर्फ अपना यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो ये जो रेशियो है ना इसको थोड़ा फर्दर आप और सॉल्व कर सकते हो यहीं पे। अब इसको कैसे काट सकते हैं, देखो क्रॉस में आप काट सकते हो चीजों को, तो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ए कितना आ जाएगा अपना, ये 4 तो कट गया ना, तो 17 दूनी 34 रेशियो। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी यहाँ पे है अपना, फिर यहाँ पे है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 5 दूनी 10 रेशियो। सी की अगर मैं बात करूँ तो सी सिर्फ यहीं पे है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 5 5 25। हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, ए का सी से पूछा गया है, तो ए रेशियो सी कितना आ जाएगा, ए तो अपना 34 है और सी कितना है 25 है, तो 34 रेशियो 25 आ जाएगा और 34 रेशियो 25 ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। बोले द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.012 एंड 0.027 इज व्हाट। ठीक है, इसके बीच का मध्य अनुपाती निकालना है। तो देखो, एक तो अपना क्या है आपको पता है मध्य अनुपाती या मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए भी होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 12 डिवाइड में। देखो ये 3 के बाद 0 था ना, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 10 की पावर 3 भी लिख सकते हो, और ये 27 यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 2 3 के बाद यहाँ पे, यानी 6 के बाद आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, 4 ये 3 के बाद था ना ये अपना। ठीक है, 3 ये और 3 ये। तो अगर हम ऊपर वाले को देखें तो जो 12 है इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, और जो 27 है इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा 3 गुणा 9। और नीचे तो कितना आ गया ये 10 की पावर 3 और 3 10 की पावर 6 बन गया मिल गया। इसका हमें अंडर रूट लेना है, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है इसका तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जो 2 3 है वो मिलके 1 3 बाहर निकाल देंगे, और जो ये 9 है इसका 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा इसका 1/2, यानी 10 की पावर 3 आएगा। ये कह सकते हैं कि 1000 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 3 3 9 और 9 दूनी 18 18 आएगा, और 100 से और भाग देना है अपन को, 100 से नहीं 1000 से, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 0.018। इतना आंसर आएगा अपना, और 0.018 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, कहाँ गया ये रहा। क्या पूछा गया है 34 32 और जो 36 है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको अभी बताया था, क्या होता है बी सी बाई ए, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो आप, बी की वैल्यू तो कितनी है अपनी 32 है, और जो सी है इसकी वैल्यू 36 है, और ए है इसकी वैल्यू 24 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 12 से 2 टाइम कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 2 से अपना ये 16 टाइम, तो 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा, और 48 ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये पूछा था थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.009 एंड 0.06। अभी मैंने आपको बताया था, तो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो अपना क्या होता है, मेन प्रोपोर्शनल तो अंडर रूट ए भी होता है। मेन प्रोपोर्शनल के बाद क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शनल आता है जो बी स्क्वायर बाई ए होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल है बी सी बाई ए होता है, जो सारे मैंने आपको बताई दिए। तो बी स्क्वायर, बी कितना है 0.6, तो इसका स्क्वायर यानी 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई ए कितना है अपना ये 0.009। ठीक है, पहले देखो इस पॉइंट को खत्म करते हैं, तो जब पॉइंट हटा देंगे तो 6 और 6 ये तो 36 आ जाएंगे, और पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, 1 और 1 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 9, और ये भी 2 के बाद पॉइंट है ये ऊपर चल जाएंगे। बेसिकली पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कहने का मतलब ये नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 के बाद आएंगे ना, तो एक 0 और जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये कितना आ गया 9 से, तो ये 4 टाइम चले गया, और ये 2 0 कट जाएंगे, 10 और बचेंगे यहाँ से, तो 10 चौके 40 आएगा इसका अपना आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं सही है, सी ऑप्शन है ना 40। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है अपना,
यहाँ पे बोला गया है 12 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड लक्ष्मण वाज 2:1, और आज से जो 13 ईयर लेटर है उनकी जो एज है उसका रेशियो 9:7 है। तो जो करंट में उनकी जो एज है उसका सम निकालना है, ठीक है। देखो इस मेथड को भी हम किससे कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो इसमें भी लगता है, वो काफी सारे मेथड्स में लगता है, काफी सारे क्वेश्चन है उनमें अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो अप्लाई होता है। कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जिसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं सारी चीज थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना इस प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट को लगाने में, आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा। तो देखो पहले मैं आपको रेशियो लिख देता हूँ 12 साल पहले, और जो देखो ये जो रेशियो गिवन है अपन को 12 साल पहले का है, तो जो आंसर आएगा वो इनिशियल में तो 12 साल पहले का निकल के ही आएगा। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 12 माइनस बाद में कर देंगे। अभी तो जो रेशियो है वो अपना 2:1 है। ये क्या है, राम और लक्ष्मण, ये मैं लिख देता हूँ, चलो आर है और ये एल है। इनका जो आयु का रेशियो है वो 2:1 है। बोले आज से 13 बाद जो रेशियो बन गया नया वो कितना हो गया, 9:7 हो गया। अब देखो देखो एक टाइमलाइन समझते हैं। मान लो ये अपना क्या है, प्रेजेंट है, ये अपना क्या है, वर्तमान है। ये बोल रहा है 12 साल पहले, तो 12 साल पहले कहाँ, प्रेजेंट से 12 साल पहले, यानी यहाँ पे हो गया -12 में अपन यहाँ पहुंच गए। और दूसरा क्या बोल रहा है, आज से 13 साल पहले, यानी प्रेजेंट से ये 13 साल बाद यहाँ पे चले गया +13 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो ड्यूरेशन है या टोटल जो टाइम है वो कितना होगा अपना, प्रेजेंट से 13 साल तो ये और 12 ये, या ऐसे कह सकते हो कि इनका जस्ट डिफरेंस लेना होता है। अब ये चूंकि 13 है और माइनस है तो -12 और हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 13 12 25। आप नॉर्मली भी समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट से हम 12 साल पहले गए और प्रेजेंट से 13 साल बाद आ गए, तो इन दोनों केसेस में टोटल जो टाइम है वो 25 ईयर हो गया, ठीक है। तो ये 25 को आपको यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे भी 25 लिखना है, इसके नीचे 25 लिखना है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करना तो मैंने बताया ही है। कैसे करेंगे, 2 7 14 और 9 एकम 9, 14 माइनस 9, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5। इस 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, देखो ये होगा 25 गुणा 7 और ये होगा 25 गुणा 9। चलो लिख ही देता हूँ, 25 गुणा 9 माइनस 25 गुणा 7। हालांकि डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, यहाँ से एक काम करते हैं अपन, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे। और देखो 25 यहाँ पे कॉमन आ रहा है अपना, और उस कॉमन से 5 से 5 कट जाएगा 5 टाइम, 9 माइनस 7 2 और आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 आ चुकी है। पूछा है कि उनके वर्तमान में जो एज है उसका सम क्या होगा। तो अगर मैं 2 की वैल्यू बात करूं तो 20 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू बात करूं तो 30 आ जाएगी। लेकिन जो ये वाली एज है ना, ये 12 साल सॉरी 20 और 10 आया, ये कब आया है, ये 12 ईयर अगो, 12 साल पहले की बात है ये, ठीक है। ये जो 10 आया ये भी 12 ईयर अगो वाला आया है अपना, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो 20 आया 10 ईयर अगो वाला है। और जो अपना दूसरा कौन सा था, ये जो 10 आया है ये भी अपना क्या है, 12 ईयर अगो वाला है। हमसे पूछा है करंट में, अगर मैं पूछूं कि करंट में टोटल जो उनकी एज का जो सम है वो कितना होगा, अगर उसकी अगर हम बात करें तो देखो 12 साल पहले 20 इसका था और 10 इसका था, तो 20 + 10 तो होगा। अब देखो ये 12 साल यहाँ की बात कर रहा है, यानी करंट में इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट से मेरे को कहाँ जाना है, इस पॉइंट पर जाना है। तो 12 साल तो ये दोनों को जाना पड़ेगा ना, तो 12 12 24 साल और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 24 और ऐड हो गए। तो ये कितना हो गया, 20 10 30 30 24 कितना हो जाएगा, 54। 30 20 50 4 54, 54 अपना आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और सेम जो मेथड है वो मैंने अब आपको कई सवालों में बता दिया, तो अब आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखेंगे हम। बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 7 एंड 12। चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती मैंने आपको बताया क्या होता है, BC/A होता है। इन सब की वैल्यूज रख देते हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। देखो जो B है अपना वो कितना है 7, और जो C है वो 12, और A कितना है अपना 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 4 टाइम, और 4 7 28, 28 अपना आंसर आ जाएगा, और 28 ऑप्शन नंबर अपना B है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। बोला है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 28। थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने बताया था क्या होता है, B²/A। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा ये चीजें सेम। तो B² यानी 28 × 28। एक मिनट इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं मैं, चलो यही कलर यूज कर लेते हैं, 28 दूसरा ही कर लेता हूं, चलो ब्लैक ले लेते हैं। 28 × 28, और A की वैल्यू कितनी है 4, 4 से ये 7 टाइम जाएगा, तो 28 × 7 कितना होएगा, तो ये जाएगा 7 8 56 80 5 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आएगा। 196 ऑप्शन नंबर अपना ए है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 है अपना,
इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ जिससे मिड में आ जाए। बोला है इन ए टेस्ट अर्जुन वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 320। एक परीक्षा में जो अर्जुन से बोला गया कि उसे 20 और 320 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, तो पूछा गया कि अर्जुन को सही उत्तर क्या देना चाहिए। ओके, तो अपन से मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, यानी 20 गुणा 320 की वैल्यू पूछी है। तो ये कितने हो जाएंगे, 32 दूनी तो 64 हो जाएंगे अपने, और जी एक जीरो और एक जीरो दो यहाँ से आ जाएगा तो 100 और आ जाएगा। तो देखो 64 का तो 8 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 80 आ जाएगा अपना आंसर। और 80 है ऑप्शन नंबर पहला ही अपन को 80 आंसर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसको भी हम देखते हैं। बोला गया है कि इस सम 2400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। 2400 रुपए हैं, उनको ए बी और सी के बीच बांटा जाता है। अब बात किस तरीके से रहे वो अपनी कहानी है। यहाँ पे देखो वही अपन को रेशियो मेथड ही लगाना पड़ेगा। पहले हमसे क्या बोला गया है कि ए को बी से 25% कम मिलता है। 25% का मतलब देखो कितना होता है, 1/4। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे रेशियो, 25% होता है 1/4, और ए को बी से कम मिल रहा है, यानी इसको अगर 4 मिलता है तो इसको 1 कम यानी 3 मिलेगा। फिर वापिस जो रेशियो है वो बी और सी से रिलेटेड है, तो बी और सी से रिलेटेड कैसे होगा, देखो रेशियो भी अपने तभी रिलेट हो पाएंगे जब एक रेशियो जिसपे खत्म हो रहा है ना, अगला रेशियो उससे शुरू हो। बोला बी है वो सी से 20% कम प्राप्त करता है। 20% का मतलब पता है आपको 1/5 होता है, और बी प्राप्त कम कर रहा है सी से, यानी अगर सी को 5 मिलेगा तो इससे 1 कम यानी ये 4 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। यहाँ से अगर हम तीनों का रेशियो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ए बी और सी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, देखो ए का रेशियो आ जाएगा 3 चौके 12, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी यहाँ पे और बी यहाँ पे है, यानी 4 चौके 16, और सी की बात करूं तो सी सिर्फ यहीं पे है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20। पूछा क्या है, ए की धनराशि और बी की धनराशि के बीच अनुपात, यानी हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है किस किस के बीच, ए एंड बी, ए और बी का रेशियो पूछा गया है। तो ए की वैल्यू अपने पास 12 है और बी की वैल्यू अपने पास 16 है। ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3:4 आएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, किसका, m+3 का और m+7 का, नहीं m और ओके m की वैल्यू भी अपन को गिवन है, m बराबर 3 है और इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो m की वैल्यू अपनी 3 है, तो m+3 मतलब 3 + 3 6, और m की वैल्यू 3 थी तो 3 और 7 10, तो 6 10 और 15m, 15 यानी m की वैल्यू जब 3 है तो 15 3 45। इसका क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने अभी बताया BC/A होता है। ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं। बी की वैल्यू अपनी 10 है, सी की वैल्यू 45 है, और ए की वैल्यू कितनी अपने पास 6 है। इसको हम काटते हैं, देखो 3 से मैं काटूंगा 2 टाइम, और 3 से काटूंगा 15 टाइम, और 2 से काटूंगा मैं 5 टाइम, तो 15 5 75, तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। और 75 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21। बोला कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.9 एंड, ठीक है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब इसने मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल पर इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो क्या ही मतलब बार बार करवाने का, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो वैसे तो मतलब इन्हीं पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इन सब पे प्री वगैरह में तो स्पेशली यही पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तो अपना देखो सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है, अपनी फ्रैक्शंस में है, तो मैं इसको आपको करवा देता हूँ। फॉर्मूला तो अपना वही है, चतुर्थ अनुपाती का क्या है, BC/A। अब सारी वैल्यूज अपन को पता होनी चाहिए। ए कितना होगा अपना, 13 सही 1/2, यानी 13 दूनी 26 और 1 27/2, ये तो ए हो जाएगा अपना। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूँ तो बी कितना होगा अपना, ये है देखो 4 नाम 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39/4, ये अपना बी हो जाएगा। और सी की अगर हम बात करें तो सी कितना है, 5 7 35, 35 और 4 39, 39/5, ये अपना सी हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू अपनी है 39/4, और जो सी है उसकी वैल्यू 39/5 है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 27/2 है। ये सारी वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 2 से ये 2 टाइम चले जाएगा, और मेरे को नजर आ रहा है कि 3 से ये 13 टाइम कट सकता है, और 3 से ये 9 टाइम कट सकता है, 3 से ये वापस 3 टाइम कट सकता है, 3 से ये 13 टाइम कट सकता है, और कुछ मेरे को कटता नजर नहीं आ रहा। तो 13 13 169 डिवाइड, देखो ये 2 पंजे 10 है और 10 तिया 30, 30 है अपना ये। इसको करेंगे तो 30 पंजे तो 115 हो जाएंगे, यानी 150, और कितना आएगा 100 मतलब 19 और आएगा, तो 5 सही 19/30 आएगा अपना आंसर जो भी है। तो 519/30 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 9.5 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड 14। ओके, सबसे पहले तो हमें निकालना है 5 और 8 के बीच मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 5 और 9.8 है, इसके बीच जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या आएगा, x आएगा। और 7 और 14 के बीच जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो y आएगा। हमसे पूछा है कि x प्लस y है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल यानी 5 गुणा 9.8 ये आ जाएगा ये। इसको अगर हम और इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 पंजे 45, 45 तो 1 और 8 पंज 40, 4 और यानी 45 और 4 बेसिकली 49 आ जाएगा। और 49 का अंडर रूट 7 यानी 7 बराबर x। तो x की वैल्यू 7 आ चुकी है। y क्या था, इन दोनों के बीच का थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल तो मैंने अभी बताया, ये y है अपना। ये क्या होता है, b² a ये होता है। b की वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 14 है, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 14 डिवाइड बाई a। और a की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, तो 7 से देखेंगे तो ये 2 टाइम चले जाएगा और 14 दूनी 28 यानी y की वैल्यू हमसे यहाँ पे निकल चुकी है, जो कि कितनी है, 28 है। अब हमें पूछा है कि x प्लस वाई कितना होगा, तो x तो अपना 7 है और y की वैल्यू 28 है। तो 28 और 7 ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 ऑप्शन नंबर ए मेरे को नजर आ रहा है। इसके बाद बोला है 5 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी 5 गुणा 15। 5 गुणा 15 मतलब 75। 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 30, तो 25 का 5 आ जाएगा और 3 का निकलेगा नहीं। तो 5 एक मिनट, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था ना, मैंने मीन प्रोपोर्शनल निकाल दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर x है तो वो क्या होता है, b² a। b² मतलब 15 का स्क्वायर 225 बटे a कितना है अपना 5। तो ये कितना आएगा, 5 चौके 20 बचे 2 पचम 25, 45 आ जाएगा। और 45 ऑप्शन नंबर अपना डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26, इसको देख लेते हैं। बोले यदि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 15% कम है, तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। ये अपना रेशियो का क्वेश्चन है, मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। बोला गया फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 3.6। 0.4 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात निकालना है। तो 0.4 है जिसको मैं 4/10 लिख सकता हूँ, और 3.6 है जिसको मैं 36/10 लिख सकता हूँ। 4 का तो अपना 2 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, और 2 10 का मिलकर 1 10 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12/10 मतलब 1.2 आ जाएगा अपना आंसर। 1.2 है जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी गिवन है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 28। बोले गए थे ए रेशो बी ये है, बी रेशो सी ये है, सी रेशो डी ये है, तो ए का डी से पूछा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। ए का जो बी से रेशियो है वो 3:4 है। इसमें चाहे 4 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, किसी का भी निकालना, सबका निकल जाएगा। ए का बी से गिवन है और एक बी का सी से गिवन है। बी का सी से कितना गिवन है, देखो बी रेशो सी है वो 5:6 है, तो ये 5:6। और दूसरा है सी रेशो डी, तो सी रेशो डी है वो कितना है अपना 12:17 ये है। अगर यहाँ से सारा रेशियो निकालना चाहो तो सारे निकाल सकते हैं, पर हमें सिर्फ पूछा गया है ए और डी के बारे में, तो मैं ए और डी के बारे में ही निकाल दूंगा। चलो मैं सारे ही निकाल देता हूँ। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है ना तो काट सकते हो। 4 से ये 3 टाइम कट जाएगा, और जो 3 है इस 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं ना। ए देखो सिर्फ यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पंजे 15 ही आ जाएगा। अब तो रेशियो ये 3 तो कट चुका है ना। बी की अगर मैं बात करूं तो बी अपना सिर्फ यहाँ पे है, यानी पहले यहाँ पे था पर उसको काट दिया तो 1 बच जाएगा, और 2 से और गुणा करेंगे तो 2 तो ये, और उसके बाद अपना बी यानी सॉरी पहले यहाँ पे था फिर यहाँ से था, यानी 1 है और फिर 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, 5 और नीचे कुछ है नहीं तो ये 5 ही आ जाएगा रेशियो। सी की अगर मैं बात करूँ तो सी है अपना यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो ये कितना आएगा अपना, देखो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 2 ही आ जाएगा रेशियो। डी की अगर मैं बात करूँ तो डी कहीं पे नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई 17 दूनी 34। तो हमें जो पूछा था वो क्या पूछा था, ए का डी से रेशियो, तो ए का जो डी से रेशियो है वो कितना आ जाएगा 15 रेशियो ए बी सी और डी, यानी ये कितना आ जाएगा 34। 15:34 है, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 29, बोले 25 और 64 के बीच मध्य अनुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। 25 गुणा 64, 25 का 5 होता है, 64 का 8 होता है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 40 सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना है सी। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, हम फटाफट क्वेश्चन को निपटा रहे हैं क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यहाँ पे बोला गया है द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टी टू कॉफी। चाय और कॉफी की जो प्राइस है उनका रेशियो 3:5 है।
और आगे बोला है एक परिवार है उसके द्वारा जो कंजम्पशन है उनकी जो रेशियो है वो 5:7 है। तो बोल रहे चाय और कॉफी पर टोटल जो खर्च हुआ है वो कितना होगा। ओके, देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है कि जो चाय है एक अपनी क्या है, टी है, और दूसरा कॉफी के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो चाय और कॉफी उनकी कीमत का अनुपात 3:5 है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कप चाय और एक कप कॉफी है वो कितने की आती है, ये 3 की आती है तो ये 5 की आती है। अब बोल रहे हैं कि इनके जो द्वारा कंजम्पशन है, जो खपत है वो कितना है, जो कंज्यूम किया जाता है एक फैमिली के द्वारा। ये बोल रहा है कि 5:7 में, यानी कि ये मान लो 5 कप पी रहा है एक दिन में और ये 7 कप ले रहे हैं। तो टोटल कंजम्पशन कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कंजम्पशन निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कंजम्पशन कैसे निकलेगा, एक कप कितने का आ रहा है वो, और जितने कप पी रहे हैं वो, तो 3×5 = 15 तो ये, और 5×7 = 35 ये। इनका रेशियो निकालना है तो 5 से और कट जाएगा, 5 से 3 टाइम और 5 से 7 टाइम, तो 3:7 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना बी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसको हम देख लेते हैं। बोला गया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज 7:5। दो ट्रेनें हैं जिनकी जो लंबाई है उनका अनुपात है वो 7:5 है, और उनकी जो स्पीड है उसका रेशियो 9:7 है। तो बोल रहे कि उनके द्वारा एक पोल को पार करने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। ओके, देखो ये चीज तो आपको पता ही है, जब भी कोई ट्रेन है वो किसी पोल को पार करेगी, यानी ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको, पोल को। और आपको पता है पोल को जब कोई भी ट्रेन या कुछ भी पास करेगी तो जो लेंथ, जो लंबाई चलेगी वो खुद की लेंथ ही चलेगी, चलेगी कि नहीं। क्योंकि जब पोल को पार करेगी तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पोल की कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, तो सिंपली अपन को दोनों की जो लंबाई है उनका रेशो निकालना है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, टाइम का रेशो, नहीं सॉरी, पूछा तो टाइम का है ना, पर मेरा कहने का मतलब ये था जब वो पार करेंगे तो खुद की लंबाई चलेंगी। तो ट्रेनों की जो लंबाई है वो तो 7:5 में है। दो ट्रेन है, मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रेन ए है अपने पास, एक ट्रेन बी है। जो इनकी लंबाई है या जो लेंथ है वो किस रेशो में है, ये मान लो 7x है और ये 5x है। और जो उनकी स्पीड है, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितनी है, 1 की 9 है, और इसको 9y मान लेते हैं और इसको 7y मान लेते हैं। बोल रहा है कि उनके द्वारा जो टाइम लिया गया उसका रेशो क्या होगा। आपको पता है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, ये आप जो रेशो एक्स वाई नहीं मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है जिससे किसी को कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो पहले वाले ट्रेन है वो टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस कितनी है अपने पास 7x है, और जो स्पीड है वो कितनी है 9y, तो 7x/9y आ गया, ये t1 का टाइम आ गया। और t2 दूसरे ट्रेन का टाइम, ऐसे ही यहाँ पे जो लंबाई चल रही है वो 5x चल रही है और टाइम जो ले रही है वो 7y ले रहा है। हमसे पूछा है इनके टाइम का रेशियो, यानी t1:t2 पूछा है। तो ये जो x/y है ये तो आपस में कट ही जाएंगे, बचेंगे क्या उसको देखना है। एक तो बचेगा अपना यहाँ से 7:9 रेशियो, यहाँ पे कितना बचेगा 5:7, एक्स वाई सब कट जाएंगे। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7×7 = 49 और 9 को इधर, 9×5 = 45। तो 49:45 किस ऑप्शन में है, 49, ये 35 है, 49:45 ऑप्शन डी में है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, बेसिक जो फॉर्मूला है वही हमने अप्लाई किया इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32 है। बोला गया था फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 10, 15 एंड 13। वैसे तो आसान सा ही क्वेश्चन है, चलो बता देता हूँ एक बार और। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, BC/A। बी अपना 15 है, सी कितना है 30 है, और ए कितना है 10 है, तो 45 आ जाएगा। ये 15 या 45, 45 है ऑप्शन अपना सी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये भी सिमिलर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया 5 और 125 के बीच जो मध्य अनुपाती है, जो मेन प्रोपोर्शनल है वो x है। यानी अगर x की वैल्यू मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या होगी, मेन प्रोपोर्शनल इनका अंडर रूट ही होता है 5×125। तो ये कितना हो जाएगा, 125×5 = 625, यानी x है वो 25 निकल के आ गया। यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है x, जो कि कितना है 25 है। आगे बोले क्या है, तो 4 और 6 के बीच मध्य अनुपाती, यानी इन दोनों के बीच तो अपन को निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, 4 एंड 6 के बीच। तो मेन प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, अंडर रूट 4 और 6 4 अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 4 का तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 का 6, तो 4 मतलब 16, 16 6 96, तो ये। और क्या बोला था कि 4 और 6 का जो मेन प्रोपोर्शनल है वो y है, यानी ये अपने y की वैल्यू है। तो पूछा है 2x/y निकालना है, तो 2x/y निकाल लेते हैं अपन। 2 × x अपना 25 है और इसको डबल से और मल्टीप्लाई करना है, यानी 50/y। y कितना है अपना 96 है। इसको थोड़ा अगर मैं और काटना चाहूँ तो ये 2 से 25 टाइम कट जाएगा और 2 से 48 टाइम, तो 25/48 है जो सबसे सिंपल फॉर्म है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ये। 25/48 ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको मैंने अभी बताया जो थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स अगर मैं उसको मानूं तो वो क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, जनरली अपने थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। 24 गुणा 24 और ए अपना 9 है, इसको 3 से हम 2 बार काटेंगे। एक बार 3 से काटा तो 8, एक बार 3 से काटा तो ये भी 8, तो 8 8 कितना आ जाएगा 64। तो 64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना डी गिवन है। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो ये बोले 6 और 18 का तृतीय अनुपात कितना है, तो ये आपका होमवर्क है। सेम सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं हर में। ये भी देखो सिंपल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा तो 20 BC बाई ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसके बाद 37 है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन तो सेम है बट यहाँ पे डेटा है अंडर रूट में है, तो इसको मैं बता देता हूँ। बोला है कि 7 + 2√5 एंड 21 - 6√5 है, इसका मध्य अनुपात या मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो वही होगा इनका अंडर रूट यानी 7 + 2√5। ये तो ये हो जाएगा इनटू यहाँ पे जो दूसरा है ना, ये देखो ये दूसरा है 21 - 6√5। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा 3 7 21 - 2√5 ये। तो यहाँ से हुआ क्या, ये a + b हो गया, ये a - b हो गया। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलो एक तो अपना ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे देखो एक, अरे यार इसको तो हटा देता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो 3 है ये तो बाहर चल ही रहा है इनटू a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी गुणनचास माइनस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 4 पंजे 20, 20 और तो ये कितना आएंगे 20 और 29 आएंगे ना, और 29 कितना हो जाएंगे 87। तो 87 आ जाएगा अपना जो आंसर है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 29 आएगा, 3 से और मल्टीप्लाई करना है तो √87 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलेगा इफ राकेश इनकम एक्सीड सुरिंदर इनकम्स बाय 19% and Surinder income is less than Sandeep income by 10%, find the ratio of the income of Rakesh and Sandeep। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपको। यहाँ पे एक तो अपना, मैं थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ, एक तो अपना राकेश है और दूसरा क्या है सुरिंदर है, ऐसे लिख देता हूँ। तो बोले जो राकेश की जो इनकम है वो सुरिंदर से 90% अधिक है। 90% का मतलब होता है 9/10। राकेश की ज्यादा है सुरिंदर से, अगर सुरिंदर की 10 है तो इसकी 9 ज्यादा यानी 19 हो जाएगा ये। इसके बाद बोला है सुरिंदर है वो आय का संदीप की आय से 10% कम है। ये सुरिंदर है इसको SU से लिख देता हूँ, संदीप है इसको SA से लिख रहा हूँ। संदीप से जो किसका बोला है, और सुरिंदर और संदीप की आय। ठीक है, पहले सुरिंदर आएगा, सुरिंदर और संदीप है, इनकी जो आय है वो क्या है, सुरिंदर की आय संदीप की आय से 10% कम है। 10% कितना होता है 1/10। तो ये कम किससे है, सुरिंदर की आय संदीप से कम है, यानी संदीप की अगर 10 होगी तो इससे 1 कम यानी 9 आएगा। बोला राकेश और संदीप की जो आय है उसका रेशियो क्या होगा, यहाँ से जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा राकेश का, यहाँ से सुरिंदर का, और एक जो रेशियो निकलेगा वो लास्ट में कौन था अपना सुंदर या सुरिंदर जो भी है। ठीक है, नहीं लास्ट में तो कोई और था, राकेश था। राकेश सुरिंदर और क्या है संदीप, संदीप है ना, ये संदीप है। इसका देखो अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे हो कुछ कट नहीं रहा है, आर सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा मल्टीप्लाई यानी 81 सॉरी 19 × 9 19 नम्मा 171। एक मिनट यार इरेज क्यों नहीं हो रहा ये 171 आ जाएगा रेशियो। इसके बाद क्या पूछा है अपना आदित्य को, वैसे 171 ऑप्शन डी में ही है और हमसे पूछा है यहाँ पे, चलो निकाल लेते हैं सारा। सुरिंदर की बात करूँ तो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो 10 × 9 90 रेशियो। अगर मैं संदीप की बात करूँ तो यहीं पे सब सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। पूछा क्या था अपन से यहाँ पे, तो राकेश और संदीप की जो इनकम है उसका रेशियो क्या होगा, तो राकेश तो यानी पहला वाला और संदीप मतलब लास्ट वाला, तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 171/100। 171 रेशियो 100 है, जो कि ऑप्शन डी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बोला है इफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ के एंड 32 इज 16। के और 16 का जो मध्य अनुपाती है, मध्य अनुपाती क्या होता है AB √AB, यानी के गुणा 32 है, इसकी वैल्यू 16 है। अगर मैं इसके स्क्वायर करूँ तो के गुणा 32 बराबर ये कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16। ठीक है, यहाँ से देखो एक 16 से ये 2 टाइम चले जाएगा और 2 से ये 8 टाइम चले जाएगा, तो जो के है उसकी वैल्यू 8 आ गई। पूछा गया है कि के का मान क्या है, वही पूछा है जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 40 है और शायद में भी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो। यहाँ पे देखो मैंने हाथ से लिखा है, यहाँ पे अक्षर है थोड़े ओवरलैप हो रहे थे। बोला है कि जो मनोज और कृतिका है वो 20,000 रुपए की राशि 5 और 3 रेशो में बांटते हैं। एक अपने पास मनोज है और दूसरा क्या है कृतिका है, 5/3 में बांटते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 6,000 रुपए जोड़ दिया तो नया जो अनुपात है वो कितना होगा। देखो 20 में बांटा है, 5 और 3 8, इस 8 रेशियो की वैल्यू कितनी है 20,000।
एक की अगर मैं बात करूँ तो 8 दूनी 16 बजे 4 8 45, एक यूनिट की वैल्यू 2500 है, तो 5 रेशो में तो मनोज था, यानी 25 पंजे 125, 12,500 तो इसकी हो गई। और ये जो दूसरा था ये कौन सा था, कृतिका, इसके बारे में क्या है कि जो 3 रेशो है इसकी वैल्यू 75 सही हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो नया क्या पूछा है इन्होंने, उनमें से प्रत्येक हिस्से में 6000 और जोड़ दिया। ओके, 6000 और जोड़ दिए, यानी 12.5 के बाद 6 और जोड़ दिए यहाँ पे, और इसमें भी अपने 6000 और जोड़ दिए। तो ये कितना आएंगे, 12 और 6 18, 18,500 रेशियो। ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13,500। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 20 से 20 चलेगी, 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 3 15, बचे 3 5 7 35। ठीक है, 37 आना चाहिए, ऑप्शन डी में ही है। और ये 5 से काटूंगा तो मैं कितना आएगा, 5 2 10, बचेंगे कितने, 3 5 7 35, 27 37 रेशो 27 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ऑलरेडी डी गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बोला है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर है उनका चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, चलो इसको मैं करवा देता हूँ फ्रैक्शन में अपनी वैल्यू। मैंने बताया कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, BC बाई ए है। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो ए क्या होगा अपना, एक तो अपना नंबर है 18, और ये नंबर है किस तरीके से, 1/3 ऑफ 18। हाँ देखो ये पूरा ठीक से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/3 ऑफ 18 है, और यहाँ पे देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट है हिंदी में, 1/3 ऑफ 18, और इसके बाद 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 20। एक काम करते हैं, ये हिंदी वाला है ना, इसको मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, आप इंग्लिश वाले फोकस करो सीधा, क्योंकि ये यहाँ पे जो डेटा है ये सही से नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, जो अपना क्या है ए है वो क्या है, 1/3 ऑफ 18, यानी 3 से 18 6 टाइम, ए की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं बी की बात करूँ तो ये है 4/5 ऑफ 20, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, बी की वैल्यू 16 आ गई। सी की बात करूँ तो कितना आएगा, ये 7 चौके 28, 4 तिया 12, ये 12 आ गया। पूछा गया था इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसके बारे में पूछा गया था हमसे, तो BC बाई ए, बी मतलब क्या है अपना 16, सी मतलब क्या है 12, और ए मतलब क्या है 6। 6 से ये 2 टाइम चले गया, और 16 दूनी 32, 32 हो गया। ठीक है, 32 ऑप्शन नंबर सी है अपना यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसको देखते हैं। बोले गए 60 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड पी। जो 60 है वो बराबर है 36 और पी का मध्य अनुपाती, तो 36 इंटू पी का अंडर रूट आएगा। तो देखो यहाँ से जो 60 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का तो 6 आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट पी और रहेगा, तो 6 से ये 10 टाइम चले गया, तो पी निकालने तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो पी की वैल्यू 100 आ गई। पूछा गया यही तो पूछा था पी के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। बोले एक पिता और पिता की वर्तमान आयु है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 5:2 है। फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है, करंट एज है, उसका रेशो 5:2 है। 5 ईयर बाद जो रेशो है वो डगमगा जाता है और 7:3 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 5/2 है, तो फादर, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ किसमें, में सन में, तो ये 5:2 है कि नहीं, यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद है 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो 7:3 में हो गई, ये 7:3 में हो गई। तो ये 5 साल की बात कर रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ 5 साल बाद इतनी हो गई, यहाँ पे तो कुछ बोला गया नहीं है, तो 5 ये और 5 ये, तो 15 ये और 14 ये, 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 5 35 माइनस 3 गुणा 5 15, तो 20 ये, और 15 और 5 20 आ जाएगा ये। ठीक है, 15 25 35, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई हमारी। और जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, फादर की वर्तमान आयु, तो फादर की वर्तमान आयु 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू मतलब 100 रुपये आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 100 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए है। ठीक है, देखो काफी मेरे को नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं रात में रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी थोड़ी नींद आ जाती है, क्योंकि काफी लेट हो जाता है वीडियो बनाते हुए, 2-3 बज जाते हैं, टाइम की थोड़ी कमी चल रही है। बोला है, क्या बोला है कि कौन सी संख्या आएंगे, देखो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया अपना। बोल रहा है कि 2 से अपना 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2 से अपना 5 कब आया, इसको मैंने क्या किया, जस्ट 2.5 गुना किया इसका। 2 से मेरे को 5 अब आने के लिए इसको मेरे को 5/2 कह सकता हूँ कि 2.5 गुना किया। तो सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक एक्स नंबर था, इसको मैं अगर 5/2 से गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा, 35 आएगा।
तो 5 से 7 टाइम, तो x है वो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, पूछा क्या है, अच्छा यही तो पूछा था, जो क्वेश्चन में आ गया ये क्या होगा, तो 14 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन था पर मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 45, बोलेगा कि 75 और x के बीच जो मध्य अनुपाती है वो 15 और 26 के बीच मध्य अनुपाती का 5 गुना है। ओके, 75 और x के बीच मध्य अनुपाती यानी 75 गुना x और इसका अंडर रूट है, वो क्या बराबर है 15 और 26 के बीच मध्य अनुपाती का 5 गुना। तो 15 और 26 का अंडर रूट और इसका भी कितना 5 गुना। तो देखो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये तो 75x आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो ये 15 गुना 26 ही रहेगा, और जो ये 5 है इसका स्क्वायर और हो जाएगा 25। हमें पूछा है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे आप देखो 15 से ये कट रहा है 5 टाइम कट रहा है कि नहीं, और 5 से ये 5 टाइम कट रहा है। तो अगर मैं x की बात करूँ तो ये आ रहा है 26 पंजे कितने हो जाएंगे अपने 1, यानी 25 पंजे 125 होते हैं ना, तो 26 गुणा 5 कितना हो जाएगा अपना 130, 130 आना चाहिए। इसका जो ग्रांड टोटल है वो 130 है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद बोले 4 और 14 का मध्य तृतीय अनुपाती निकालना है, होमवर्क है। 5 और 25 के बीच मध्य अनुपाती निकालना है, ये भी आपको होमवर्क है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अपने ये। ठीक है, देखो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, तो चलो इसको तो मैं सॉल्व ही करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हालांकि जरूरत तो है नहीं उसे सॉल्व कराने की। बोले 5 और 125 के बीच मध्य अनुपाती यानी 5 गुणा 125, 125 पंजे 625, तो 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी जो क्वेश्चन हैं जो कि हमसे पूछे गए थे, कहाँ पे पूछे गए हैं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे अच्छा लगता है अगर ज्यादा लोग लाइव देखते हैं रेस्पॉन्स करते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।